नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपना एमपी आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे मुख्यमंत्री के सतना दौरे की, जहां पर उन्होंने कई विकास कार्यों की सौगात, करोड़ों की सौगात दी है। जिले के 2200 गरीब परिवारों को आवासीय पट्टा भी दिया गया। इस मौके पर सीएम कमलनाथ के साथ सांसद विवेक तन्खा के अलावा राज्य सरकार के कई सारे मंत्री भी मौजूद रहे। 13 महीने पहले हम सरकार में आए, कैसा प्रदेश इन्होंने हम पर सौंपा। एक ऐसा प्रदेश हमको सौंपा, तिजोरी तो खाली थी, पर एक ऐसा प्रदेश हमें सौंपा जहां किसानों की आत्महत्या में मध्य प्रदेश नंबर 1, बेरोजगारी में नंबर 1। ऐसा प्रदेश हमें सौंपा जहां बलात्कार और महिलाओं पर अत्याचार में नंबर 1। ऐसा प्रदेश हमें सौंप के गए। कौन सी चुनौती हमारे सामने नहीं थी? हमारे कृषि क्षेत्र की चुनौती, हमारे नौजवानों के भविष्य की चुनौती, हमारे छोटे व्यापारियों के भविष्य की चुनौती, किसानों की चुनौती से हमने शुरुआत करी। मध्य प्रदेश में 70% लोग कृषि क्षेत्र से संबंधित हैं। जिसकी किराने की दुकान गांव में है, उसकी किराने की दुकान चलती है जब किसानों के हाथ में खरीदने की ताकत होती है। नागरिकता संशोधन कानून के मामले में भी सीएम ने केंद्र सरकार को जमकर घेरा सतना में, और पीएम पर कलाकारी की राजनीति करने के आरोप लगाते हुए कहा कि यह ध्यान भटकाने की राजनीति हो रही है। नागरिकता का सबूत कहां से लाएंगे? कौन हिंदू है या कोई और? सिटीजनशिप, तरह तरह के कानून ले आएंगे। नागरिकता का कानून, ऐसा कानून लाएंगे कि आपसे सबूत मांगा जाएगा कि आप हिंदू हैं। मुझे विवेक जी, नीलांशु, आप हिंदू हैं ना? क्या सबूत है आपके पास आप हिंदू हैं? बताइए, क्या सबूत है आपके पास आप हिंदू हैं? आप सबूत नहीं दे पाएंगे, कहेंगे नागरिकता कैंसिल। ये आपको पहचानना है। ये सब जो है, आप हिंदू हैं या मुसलमान हैं, आप क्या सबूत लाएंगे कि हम हिंदू हैं? कौन सा सबूत आप देंगे? ये नागरिकता का कानून है और जगह जगह घूम रहे हैं, जगह जगह घूम रहे हैं। ये कलाकारी की राजनीति, ये गुमराह की राजनीति। नागरिकता की बात करने तरह तरह के कानून बनाएंगे ताकि जनता का ध्यान मुड़े। तब पाठ पढ़ाने लग जाएंगे राष्ट्रवाद का। मोदी जी, आप राष्ट्रवाद का पाठ कांग्रेस को पढ़ाने आए हैं? मैं तो पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से, मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी से, आप एक नाम बता दीजिए, इस संस्था की जनता को एक नाम बता दीजिए जो आपके पार्टी में स्वतंत्र संग्राम सेनानी रहा हुआ हो। एक स्वतंत्र संग्राम सेनानी नहीं है। और ये पाठ पढ़ाएंगे कांग्रेस को, राष्ट्रवाद का। ये इनकी कलाकारी की राजनीति को आपको पहचानना है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। बात सीए की हो रही है, तो सीए के समर्थन में बीजेपी के नेता आज सड़क पर उतरे, घर घर जाकर लोगों से संपर्क साधा, बुकलेट सौंपी। राकेश सिंह प्रदेश अध्यक्ष जो है वो भी इसमें शामिल थे और उन्होंने सीए को लेकर जो बीजेपी की तरफ से बुकलेट छपवाई गई है वो लोगों को जाकर उन्होंने बांटी। सीए के समर्थन में बीजेपी आज घर घर तक पहुंच रही है और लोगों से इस बात की अपील कर रही है कि सीए को अपना समर्थन दे। इसको लेकर मिस कॉल कराया जा रहा है। खुद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह घर घर तक पहुंच रहे हैं और लोगों से इस बात की अपील कर रहे हैं कि वो सीए को समझें और केंद्र सरकार के फैसले का समर्थन करें। प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे साथ हैं। सर, लगातार सीए को लेकर हम लोगों तक बात पहुँचा रहे हैं, लोग समझ पा रहे हैं? बिल्कुल समझ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि घरों पे लोग जागरूक हैं, लोग स्वयं होकर इसके बारे में कह रहे हैं। लेकिन इसकी आवश्यकता इसलिए थी कि कांग्रेस जो दुष्प्रचार कर रही थी पूरे देश में, उसका खंडन करने के लिए आवश्यक था कि हम जन जागरण करें और साहित्य के माध्यम से सच्चाई हिंदू मुसलमान दोनों भाइयों तक हम पहुंचाएं, और वही काम हम कर रहे हैं। सर, लेकिन प्रदेश सरकार कह रही है कि राज्य में लागू नहीं किया जाएगा इसको। देखिए, बड़ी स्पष्ट बातचीत है। एक बार कोई कानून लोकसभा और राज्यसभा से जब पारित हो जाता है तो वो बाध्यकारी सभी के लिए, चाहे वो मुख्यमंत्री हो या सामान्य नागरिक हो। और ये कानून, ये अधिकार राज्य का नहीं है,
ये केंद्र का है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री संवैधानिक पद पर बैठे हैं और उसके बावजूद भी गलत बयानबाजी कर रहे हैं, दुर्भाग्यपूर्ण है। वो जानते हैं कि वो उसको रोक नहीं सकते, लेकिन मध्य प्रदेश में हिंदू मुसलमानों के बीच में खाई पैदा हो और वोट बैंक की राजनीति कांग्रेस की मजबूत हो, इसलिए दुष्प्रचार वो कर रहे हैं। तो लगातार संपर्क, घर घर संपर्क अभियान किया जा रहा है और जिन लोगों तक बीजेपी पहुंच रही है उनसे भी हम जानेंगे। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं कि सीए को लेकर वाकई में स्थिति क्या है? बिल्कुल बिल्कुल, हमें पता है, हम रोज देख रहे हैं, हम जान रहे हैं और हम ये भी पता है कि जो लोग इसके खिलाफ प्रचार कर रहे हैं वो गलत है। इसमें बस हिंदू मुस्लिम में डिफरेंस पैदा हो, इसीलिए ये सब चल रहा है। क्या समर्थन है आप? बिल्कुल बिल्कुल, इसका समर्थन है। लोग भी इस कानून को जब बीजेपी पहुंचाने के लिए जा रही है, घर घर पे ब्रोशर बांट रही है और लोगों को समझाने की कोशिश कर रही है, तो लोग भी समझ रहे हैं और अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कैमरामैन मोहसिन के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। कैलाश विजयवर्गीय समेत बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर प्रकरण दर्ज करने के मामले में प्रदेश के गृह मंत्री बाला बच्चन की तरफ से प्रतिक्रिया आई है और उन्होंने कहा है कि कोई भी हो अगर शांति का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और सख्ती से निपटा जाएगा। कैलाश विजयवर्गीय ने हिंसा भड़काने वाला बयान इंदौर में दिया था। आपको बता दें, कहा था कि इंदौर में आग लगा देता अगर संघ के पदाधिकारी यहां नहीं होते तो। धारा 144 के उल्लंघन पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर प्रकरण दर्ज हुआ है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में कहीं भी राजनीतिक भेदभाव के कारण कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। बाला बच्चन, गृह मंत्री की तरफ से बयान। इंदौर में हिंसा भड़काने के मामले में बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय समेत कई भाजपाइयों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। भाजपा इसे सोची समझी राजनीति का हिस्सा बता रही है और प्रदेश के गृह मंत्री बाला बच्चन हमारे साथ मौजूद है। सर, इंदौर में जिस तरीके से हुआ, कैलाश विजयवर्गीय पर मामला दर्ज हुआ, भाजपाइयों पर मामला दर्ज हुआ, लेकिन बीजेपी कह रही है कि तो राजनीति के तहत किया गया मामला। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बीजेपी कुछ भी करती रहे, हम मध्य प्रदेश को जो अपराधी मुक्त, अपराधों के मतलब अपराधों से मुक्त करना चाहते हैं, अपराधियों से मुक्त करना चाहते हैं। और मैं इनसे पूछना चाहता हूं भाजपाइयों से कि ये इतने बड़े बड़े जो अपराध इंदौर में देखा आपने, कितनी ज़्यादा ज़मीनों के ऊपर अतिक्रमण कर रखे हैं, लोगों के प्लाट और मकान हड़प रखे हैं। तो ये जो गुंडागर्दी सरकार तो बर्दाश्त नहीं करेगी और कोई भी कानून को हाथ में लेने का अगर काम करेंगे तो कानून से ऊपर तो कोई भी नहीं है। विजयवर्गीय जी का बयान देखिए, आग लगाने की बात करते हैं तो कानून अपना काम कर रही है, इसमें वो भाजपा कांग्रेस की कोई बात ही नहीं है। तो सर, क्या बीजेपी के संरक्षण में ये भूमाफिया काम कर रहा है, आपको लग रहा है? जिसकी सरकार थी तो क्या अनुमान लगाएंगे? इसके पहले जो 15 साल तक भाजपा की मध्य प्रदेश में सरकार थी, ये सारी स्पष्ट हो जा चुका है। जो कार्रवाई अगर कहीं भी है, हमारी कार्रवाई अगर गलत है तो उसको उचित स्थान पर, उचित फोरम पे चैलेंज करें। सर, एक और बात कि सीए को लेकर आज भाजपा के तमाम बड़े नेता समर्थन में लोगों तक जा रहे हैं, घर घर जाकर ये बात बता रहे हैं कि सीए किस लिए जरूरी है। ये उनका काम है। देखो, हमको हमारा काम करना है, वो उनका काम करे। हमने हमारी बात को इसमें स्पष्ट कर दी और जो कांग्रेस पार्टी ने, मैं समझता हूँ कि देश की संसद से लगाकर देश के सड़कों तक भी हमने देश की जनता जनार्दन की लड़ाई लड़ी है और मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी के साथ हम लोगों का इससे संबंधित कार्यक्रम भी हुआ है और हमने हमारी लाइन, हमारी बात स्पष्ट कर दी है कि मध्य प्रदेश में लागू नहीं होगा। देखो, तो जो मुख्यमंत्री जी ने बोला मैं उन्हीं के साथ हूँ। तो प्रदेश सरकार के गृह मंत्री हैं बाला बच्चन, जिनका कहना है सीए तो मध्य प्रदेश में लागू नहीं होगा, लेकिन इसके अलावा जो माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हो रही है वो किसी भी भेदभाव की सियासत का हिस्सा नहीं है। कैमरामैन मोहसिन के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मुख्यमंत्री की। मुख्यमंत्री छिंदवाड़ा पहुंचे हुए थे। मीडिया कर्मियों से उन्होंने यहां पर बातचीत की और कई मसलों पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा है कि गांधी जी के विचारों को देश के कोने कोने तक ले जाना है। इसके अलावा उन्होंने यूरिया किल्लत पर भी कहा कि ये केंद्र की देन है, यूरिया की जो किल्लत बनी हुई है वो केंद्र की देन है। मीडिया कर्मियों ने जब कैलाश विजयवर्गीय के मामले वाला सवाल पूछा कि कैलाश विजयवर्गीय ने एक विवादास्पद बयान इंदौर में आग लगाने का दिया, तो इसको लेकर उन्होंने कहा कि विजयवर्गीय बीजेपी के नेता है या माफिया के, ये उनको तय करना है। बड़ी आवश्यकता है। ये 150 साल महात्मा गांधी की जन्म दिवस पर है और आज नई पीढ़ी को कि क्या सिद्धांत थे, क्या संस्कृति थी, कि महात्मा गांधी जी भारत की संस्कृति से जुड़े हुए हैं और ये ज्ञान फिर से नई पीढ़ी में और सब में जीवित हुए, ये इसका लक्ष्य है। यूरिया तो केंद्र सरकार जो उनकी लापरवाही है, जो अव्यवस्था है आज के दिन, ये उसका परिणाम है। हमारा
अब कैलाश विजयवर्गीय को खुद ही तय करना पड़ेगा कि वो बीजेपी के नेता रहना चाहते हैं या माफिया के नेता रहना चाहते हैं। तो मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि कैलाश विजयवर्गीय बीजेपी के नेता हैं, माफिया के, ये उनको खुद को तय करना पड़ेगा। लेकिन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का क्या कहना है? बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि कैलाश विजयवर्गीय और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर जो मामला दर्ज हुआ है उसका विरोध किया जाएगा और इसके लिए बीजेपी सड़क पर भी उतरेगी, प्रदर्शन करेगी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने कांग्रेस सरकार पर हमला बोला और कहा है कि एमपी सरकार चुन चुन कर भाजपाइयों को निशाना बना रही है। माफिया राज के खिलाफ अभियान चलाने के नाम पर खास लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन गृह मंत्री कह रहे हैं कि अगर कार्रवाई में कोई दोष है तो उचित मंच पर आप उसे चुनौती या चैलेंज कर सकते हैं, करिए ना। अत्याचार, फिर वो अत्याचार चाहे किसानों पर हो, युवाओं पर हो, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तो उनके निशाने पर हैं। चुन चुनकर माफिया उन्मूलन के नाम पर केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया। वैध कागज होने के बावजूद भी उनके घर मकान तोड़े। उनसे कहा गया कि आप कांग्रेस की सदस्यता ले लीजिए, अगर आप कांग्रेस की सदस्यता लेंगे तो आपको कुछ नहीं होगा। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, तपा हुआ कार्यकर्ता है। उसने समझौता करने से मना किया तो उनके घर मकान तोड़े गए, उनकी दुकान रेस्टोरेंट तोड़े गए और उन पर आपराधिक मुकदमे दर्ज करने की लगातार कोशिश हो रही है। इंदौर में भी यही हुआ, वहां पर भी जो अतिक्रमण के नाम पर लोगों के घर मकान तोड़े जा रहे थे उसका विरोध कैलाश जी ने किया और कैलाश जी ने विरोध किया और उसके पश्चात उन्होंने कहा कि संभागीय कमिश्नर सहित सभी अधिकारियों से वो बात करना चाहते हैं। पहले से पत्र दिया उन्होंने, लेकिन उसके पश्चात भी वहां मिलने के लिए कोई नहीं आया, क्योंकि वो जानते थे कि उनकी बातों का कोई उत्तर उनके पास में नहीं होगा। और इसलिए जब वो धरने पर बैठे तो धरने पर बैठने के पश्चात अब जो जानकारी प्राप्त हो रही है कि उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी शांत बैठने वाली नहीं है। हमारा जन जागरण अभियान चल रहा है। इस अभियान के साथ साथ हम मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ भी, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ भी मोर्चा। और एक बड़ी खबर बीजेपी के नेता से जुड़ी हुई, आपको बता दें अशोकनगर से ये बड़ी खबर है। बीजेपी का एक नेता रेप के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। नाम देवेंद्र है। बीजेपी नेता देवेंद्र ताम्रकार, दलित महिला के साथ दुष्कर्म का आरोप बीजेपी नेता देवेंद्र ताम्रकार पर, जो कि बीजेपी के जिला मीडिया प्रभारी हैं। गुना सांसद डॉक्टर केपी यादव की ये काफी नजदीकी बताए जाते हैं। नौकरी दिलाने का झांसा दिया और दुष्कर्म किया, यह आरोप लगाया और अरेस्ट भी कर लिया गया है। सिंगरौली जिले के मांडा थाने में यह रिपोर्ट दर्ज हुई है। सिंगरौली जिले से आई पुलिस टीम ने इन्हें गिरफ्तार किया है और देवेंद्र ताम्रकार जो आरोपी है अशोकनगर का रहने वाला है। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हनी ट्रैप मामले की। हालांकि ये मामला सीधा तो जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन हनी ट्रैप के आरोपी, हनी ट्रैप में फंसे अधिकारी की वापसी हुई है। आरोपी नहीं, हनी ट्रैप केस में फंसे अधिकारी की वापसी हुई है। मंत्री के ओएसडी की सेवाएं वापस कर दी गई हैं। खनिज मंत्री प्रदीप जायसवाल के ओएसडी अरुण निगम की सेवाएं वापस हुई हैं। निगम को वापस अनुसूचित जाति कल्याण विभाग भेज दिया गया। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसके आदेश जारी किए हैं। हनी ट्रैप मामले में अरुण निगम का नाम सामने आया था। मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के ओएसडी हरीश खरे का भी नाम सामने आया था। और चलिए रायपुर से एक बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें कि बैजनाथ पारा में केंद्रीय मंत्री का कार्यक्रम होना था संतोष गंगवार का, वो कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, सीए और एनआरसी को लेकर यह कार्यक्रम होना था और इसमें मुस्लिम समाज से चर्चा होनी थी। दारुल उलूम मदरसे में यह कार्यक्रम रखा गया था, लेकिन केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार का यह कार्यक्रम रद्द हो गया। समाज के लोगों के विरोध की वजह से यह कार्यक्रम रद्द हुआ है। तो ये बड़ी खबर रायपुर से बता रहे हैं, बैजनाथ पारा में केंद्रीय मंत्री
संतोष गंगवार आए हुए हैं और यहां पर उनको कार्यक्रम में शामिल होना था। देवव्रत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर, उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि आखिर क्या वजह रही ये कार्यक्रम निरस्त हो गया। देवव्रत, पहले कार्यक्रम होना था सीए और एनआरसी पर, मुस्लिम समाज के लोगों से चर्चा होनी थी और ये कार्यक्रम पहले से तय था कि दारुल उलूम मदरसे में होना है, लेकिन फिर क्यों निरस्त हो गया? देवव्रत हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। देवव्रत, अगर आपको आवाज मिल पा रही है, वजह जानना चाहेंगे, रद्द क्यों हो गया? देवव्रत, आवाज मिल पा रही है आपको? जी बिल्कुल पुनीत, आवाज मिल पा रही है। और जिस तरह से ये बताया जा रहा था कि सीए और एनआरसी को लेकर के जो है जन जागरूकता अभियान बीजेपी चला रही है पूरे देश भर में, और इसी कड़ी में आज जो है केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं और इस दौरान वो मुस्लिम समाज से चर्चा के लिए यहाँ पर जाने वाले थे। लेकिन इस दौरान ये देखा गया कि विरोध प्रदर्शन जो है वो मुस्लिम समाज द्वारा किया जा रहा था और साथ ही साथ काले झंडे दिखाने की तैयारी थी, जिसके चलते ये पूरा जो कार्यक्रम था वो फिलहाल रद्द कर दिया गया है। और फिलहाल जो है मौके पर एक बड़ी तादाद में पुलिस बल को यहाँ पर तैनात किया गया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका देवव्रत इस जानकारी के लिए। तो मौके पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया क्योंकि विरोध हो रहा था, एनआरसी सीएए का विरोध किया जा रहा है। हालांकि इसी मसले पर बातचीत होनी थी मुस्लिम समाज के लोगों से, लेकिन ये खबर लगी कि काले झंडे और विरोध की तस्वीरें देखने को मिल सकती हैं, तो कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया और यहां पर पुलिस बल बड़ी संख्या में तैनात कर दिया गया है। के बाद आपका स्वागत है और बुरहानपुर से खबर, जहां पर एक परिवार ट्रेन में जहर खुरानी का शिकार हुआ है। माता पिता और बेटी को कुछ खाने में मिलाकर दे दिया गया और ये इसकी वजह से ये नशीला पदार्थ था जिसकी वजह से ये लोग बेहोश हो गए और भुसावल पहुंच गए थे। बच्ची का एडमिशन कराने के लिए गए थे और इसी दौरान ये बेहोश हो गए। झांसी से पंजाब मेल के एसी कोच में ये परिवार था और रेलवे स्टाफ ने इनको बाद में वापस बुरहानपुर पहुंचाया। ये भुसावल स्टेशन पहुंच गए थे बेहोशी की हालत में। अब बुरहानपुर पहुंचाने के बाद तीनों को निजी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। उसके बाद पूछताछ में पता चलेगा कि कौन लोग थे जिन्होंने इनको जहर खुराने की कोशिश की। और बात टीकमगढ़ की करते हैं, जहां के जिला अस्पताल में डॉक्टर्स की घोर लापरवाही सामने आई है। नसबंदी कराने आई महिलाओं को कड़ाके की ठंड में छोड़कर अस्पताल के डॉक्टर चले गए और इस वजह से कड़ाके की ठंड में महिलाओं को घंटों तक परेशान होना पड़ा। बाद में निजी अस्पताल के डॉक्टर्स को बुलाकर महिलाओं के ऑपरेशन कराए गए। इस दौरान डॉक्टर और अस्पताल के कर्मचारियों के बीच विवाद की स्थिति तक बन गई। फिलहाल सर्जन के श्रीवास्तव के खिलाफ कर्मचारियों ने थाने में मामला दर्ज करा दिया है। प्रति सप्ताह की भांति इस सप्ताह भी 33 केस महिलाओं के होना थे, 3 जिसमें पुरुष नसबंदी भी थे। और डॉक्टर के चतुर्वेदी का कैंप था और के चतुर्वेदी चूँकि पहले से ही विवादों में है, पूर्व में भी कई घटनाएं उनके साथ हुई हैं, उन्होंने कई तरह से अभद्रता करते हैं कर्मचारियों के साथ में, और वैसे ही अभद्रता ने यहाँ पर जिला चिकित्सालय में भी हमारे साथियों से करी, उससे उटपटांग भाषाएँ बात करी, अभद्र भाषाएँ बात करी, गाली गलौज करते हुए, जो कि हम लोगों को सहन नहीं है। क्योंकि हम लोग कर्मचारी हैं, काम तो कर ही रहे हैं और साथ में गाली सुने तो ये तो कोई वो नहीं है, ना हमारे कोई संविधान में लिखा हुआ है। हम लोगों को बुलाया गया और हम लोग जैसे ही अंदर ओटी के अंदर पहुंचे तो हमारी सारी सिस्टरों को, जिसमें हम भी थे, और धक्का मार के साहब ने सबको बाहर निकाल दिया। बोले आप लोग की ज़रूरत नहीं है और हमारी आशाओं को भी भगा दिया। और ऐसे में मतलब जैसे ही हम लोगों से गलत बोले तो हम सारा स्टाफ बाहर हो गए और क्या बोलते हमारे जितने मरीज वहाँ लेटे हुए सारे अचेत अवस्था में हैं, उन सारे मरीजों को छोड़कर। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात रतलाम की करते हैं, जहां के नामली में तालाब निर्माण में भारी भ्रष्टाचार और घोटाले के मामले में कार्रवाई की गई है और अध्यक्ष और सीएमओ पर मामला दर्ज कर लिया गया है। दोनों फरार चल रहे हैं। आपको बता दें कि पीएम आवास में भी इन पर आरोप लगा था और इसके बाद ये दूसरा मामला है जिसमें ये मामला दर्ज किया गया है।
फिलहाल दोनों फरार हैं। नावली नगर परिषद ने 1 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से एक तालाब बनवाया था, जिसमें भारी भ्रष्टाचार और गड़बड़ी की गई। स्थानीय नागरिक की शिकायत के बाद जब प्रशासन ने जांच की तो भ्रष्टाचार की हकीकत सामने आ गई। एमपीपीएससी से पास आउट तकरीबन 100 असिस्टेंट प्रोफेसर्स धरने पर बैठ गई हैं और ये धरना राजधानी भोपाल में दिया जा रहा है, नीलम पार्क में दिया जा रहा है। नियुक्ति की मांग को लेकर एक दिन के सांकेतिक धरने पर ये बैठी हैं। आंदोलनकारियों का, धरना देने वालियों का कहना है कि विभाग की गलती की वजह से इन्हें ज्वाइनिंग नहीं मिल पा रही है। एमपीएससी की टॉपर महिलाएं नीलम पार्क में धरने पर बैठी हुई है, उनको अभी तक ज्वाइनिंग नहीं मिली है। यही कारण है कि उन्होंने अब धरना शुरू कर दिया और आप देख सकते हैं यहाँ पर नीलम पार्क पे तमाम महिलाएं जो कि टॉपर हैं, जिनकी संख्या 91 बताई जा रही है, वो धरने पर बैठी। उनकी मांग है कि उनको नियुक्ति आदेश अभी तक नहीं दिए गए। हम बात करेंगे, आपने टॉप किया था, क्या कारण है आपकी नियुक्ति नहीं दी जा रही? कारण सिर्फ इतना है सर कि हमारा जो उच्च शिक्षा विभाग है वो इस बात को समझने को तैयार ही नहीं है कि हम 91 महिलाएं प्रभावित नहीं हैं, हम तो अप्रभावित हैं, हम मेरिटोरियस हैं। हमें रोकने के लिए नहीं कहा गया था, एडजस्टमेंट सीट्स के एडजस्टमेंट को रोकने के लिए कहा गया था। तो ये बहुत बड़ी ब्लंडर है या विडंबना है या दुर्भाग्य कहिए आप उच्च शिक्षा विभाग का कि जो सबसे कम अंक प्राप्त उम्मीदवार हैं, 144 नंबर लेके आए हैं 400 में से, उन्हें नियुक्ति दी गई है और जो 376 380 नंबर लाए हैं उन्हें नियुक्ति से वंचित कर दिया गया। सर हमने कई सालों से। और इसी के साथ अपना एमपी के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन बाकी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार।